बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम ने 20 अरब रुपए के रमजान पैकेज का इजरा कर दिया है। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि पिछले साल की निस्बत महंगाई दम तोड़ चुकी है। रमजान में डिजिटल वॉल्ट के जरिए 5,000 रुपए 40 लाख खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद इससे मुस्तफीद होंगे। गुज़श्ता साल ये रकम 7 अरब रुपए थी। अवाम को अब कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इस रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, मगर वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनकी मदद, उनकी खिदमत रमज़ान में अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम का बायस बनेगी। तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। पिछले साल ये रकम 7 अरब रुपए थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के इजरा की तकरीब में खिताब के दौरान कहा कि मदरसे हक़ानिया में दहशतगर्दी के वाक़े में मौलाना हामिदुल हक शहीद हो गए। इस अंदोहनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। माजी में दहशतगर्दी को ख़त्म किया, उम्मीद है अब भी करेंगे। यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी जल्द दहशतगर्दों का अहाता करेगी। मदरसा हक़ानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। दहशतगर्दी के नतीजे में जो बॉम्ब अटैक हुआ है, उसमें मौलाना हामिदुल हक साहब वो शहीद हो गए और कुछ और पाकिस्तानी वहाँ शहीद हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये वाक़या इंतहाई दिलखराश वाक़या है और पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि करोड़ों लोग अफसरदा हैं और हम सब मिलकर इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। मुझे यकीन है कि केपी हुकूमत फिलफौर जो कातिल हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनका फिलफौर उनका अहाता करेगी उनको और गिरफ़्तार करके उनको करार वाक़ई सज़ा उनको दी जाएगी, क्योंकि दहशतगर्दी जिसका 2018 में मुकम्मल ख़ात्मा हो चुका था और ये आसानी से इसका ख़ात्मा नहीं हुआ था, और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इस नासूर को दोबारा दफन नहीं किया जाता। नौशहरा खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा दारुल उलूम हक़ानिया अकोड़ा खटक में अदा की गई है। शहीद मौलाना हामिदुल हक दारुल उलूम हक़ानिया अकोड़ा खटक के नायब मोहतम थे। धमाका मदरसे के अंदर हुआ है। मुमकिना तौर पर धमाके का हदफ मौलाना हामिदुल हक थे। पुलिस के मुताबिक धमाके में 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। मदरसे में लगे कैमरों की CCTV फुटेज तहवील में ले ली गई है। धमाके में हमला आवर के जिस्म के अज़ा फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। दुनिया की सिफारती तारीख का मुनफरिद वाक़या। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। ट्रंप ने कहा कि आप तीसरी आलमी जंग पर जुआ खेल रहे हैं। तल्ख कलामी के बाद ट्रंप इंतजामिया ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बाकी मसरूफियात मनसूख करके ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से चलता कर दिया। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तकरार की वीडियोज वायरल। मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आ गए। सदर ट्रंप ने कहा, आप अमेरिका को अहकामात देने की पोजीशन में नहीं। यूक्रेन जंग नहीं जीत रहा। अमेरिका की वजह से जंग से निकल सकता है। यूक्रेन को अमेरिकी अस्करी साजो सामान न मिलता तो जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू के दौरान यूक्रेनी सदर की बार बार बोलने की कोशिश पर उन्हें झाड़ पिला दी। नायब अमेरिकी सदर
जेडी वेंस ने कहा, रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन का रास्ता अमरीकी सिफारती कोशिशों से होकर गुजरता है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, हमने रूसी सदर पुतिन के साथ मुआहदा किया था मगर उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। आप किस किस्म की सिफारतकारी की बात कर रहे हैं? यूक्रेनी सदर ने अमरीकी नायब सदर को कहा, आप चीखें मत। ट्रंप ने कहा, जेडी वेंस चीख नहीं रहे, बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर का कहना था, ज़ेलेंस्की तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। तुम्हारी वजह से रूस के साथ जंग नहीं रुक रही, आपको अपना रवैया तब्दील करना होगा। ज़ेलेंस्की ने मुतालबा किया कि मादनियात मुआहदे के साथ अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं। ट्रंप ने जवाब दिया, यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका की नहीं, यूरोप की जिम्मेदारी है। ट्रंप इंतजामिया ने तल्ख कलामी के बाद मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। मादनियाती मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब भी मनसूख कर दी गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पैगाम में कहा, यूक्रेन मुज़ाकराती अमल में अमेरिका की जमानत के बगैर अमन के लिए तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की तौहीन की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। यूक्रेनी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर मुआफी मांगने से इनकार कर दिया। कहते हैं, अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तकरार, दुनिया का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ गया। साबिक रूसी सदर का कहना है कि यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को जर्मनी और यूरोप के ताउन, जबकि यूरोपीय यूनियन ने हिमायत का यकीन दिलाया। व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तल्ख कलामी, आलमी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। साबिक रूसी सदर दमित्री मेदवेदेव ने कहा, यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। ट्रंप और नायब सदर ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो मौजज़ा है। अमेरिका ज़ेलेंस्की को जंग बंदी के लिए मजबूर कर सकता है। सदर यूरोपियन कमीशन का कहना था, यूक्रेन के सदर खुद को तन्हा महसूस न करें। यूरोप अमन की खातिर यूक्रेन की हिमायत जारी रखेगा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा, यूक्रेन अपनी आजादी की जंग लड़ रहा है। जर्मन चांसलर शॉलिस का कहना था, यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, रूस हमला आवर है, यूक्रेन नहीं। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात के मनाजिर देखकर धचका लगा। अतालवी वजीर आजम का कहना है, मगरिब हमें कमजोर और हमारी तहजीब का जवाल देखना चाहता है। पोलैंड के वजीर आजम ने कहा, यूक्रेन को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेंगे। बरतानिया ने ओवल ऑफिस में जुमलों के तबादले को शर्मनाक करार दिया। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। मुल्क में पहला रोज़ा कल होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया है। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के ज़ेर सदारत मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। तमाम जोनल कमेटियों ने मुल्क भर से कहीं भी चांद नजर न आने की मुतालिक मरकजी कमेटी को आगाह किया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई, लिहाजा पहला रोज़ा इतवार को होगा। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज यकुम रमज़ानुल मुबारक है।